गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूवर को पता होगा, हाल ही में हमने शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट किया है, तो यहाँ भी गार्डन हमने बनाया है। तो बालकनी गार्डन का मेकओवर मैं दिखाऊंगी। इसे बनाने में 3 से 4 महीने लगभग लग गए, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर नहीं होते थे। हेलो व्यूवर्स, ये हमारा बालकनी है जिसे हमें गार्डन में बदलना है। और आप देख सकते हैं अभी हमारा बालकनी किस तरीके से है, और कुछ खास चीजें यहाँ पर नहीं रखी है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। थोड़े बहुत हमने फ्रेम यहाँ पे रखे हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि इस साइड भी मैं सेम उसी तरीके का फ्रेम लगाऊं, ताकि काफी अच्छा लगे देखने में। और बहुत बड़ा नहीं है बालकनी, जैसा कि आमतौर पर होता है। तो उसमें हम किस तरीके से अपने गार्डन को डेकोरेट करेंगे और किस तरीके के पौधे लगाएंगे, वो सब मैं आपको एक एक करके दिखाती रहूंगी, सारे अपडेट देती रहूंगी। और ये जो है 2-3 महीने की मेहनत होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में ये हो जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और बालकनी गार्डन को आप एंजॉय करिए, और उससे आपको कुछ आइडियाज भी मिलेंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो हमने ये फ्रेम मंगाया हुआ है, और ये बिना पेंट किया हुआ है, तो इसको हम खुद ही पेंट करने वाले हैं, ताकि काफी क्रिएटिव लगे और मजा आए। और पतिदेव को भी गार्डन में काफी इंटरेस्ट है, और ये भी प्लांट लवर है, इनके भी वीडियोस आपको कुछ मिलते रहेंगे। तो देखिए, ये पेंट हमने मंगा लिया है, ब्लैक कलर का है ये। और इसके साथ क्या क्या जरूरत की चीजें होती है वो भी है। ब्रश चाहिए। ये कौन सा ऑयल है? टर्पेंटिन ऑयल। ओके, तो इसको हम इसमें मिलाकर करेंगे ना? हाँ। तो ये ऑयल पेंट है जो आयरन पे किया जाता है, एनामल पेंट। और ब्लैक कलर का पेंट लाया हूँ मैं, इसमें मैंने लगाना है अभी ये ऐड करना है, सॉरी, ये टर्पेंटिन ऑयल, ताकि ये थोड़ा सा इसमें ग्लॉसी फिनिश आ जाए, चमक आ जाए पेंट में। और ये 1 लीटर में ½ लीटर ही ऐड करना होता है, 300 to 400 ml, ताकि फिर ज़्यादा पतला ना हो जाए पेंट, तो उसका ध्यान रखना होता है। तो अभी पेंटिंग शुरू हो चुका है, और देखेंगे कि थोड़ी देर में ये बहुत अच्छे से हमने पेंट भी कर देना है, इसको बिल्कुल नया बना देंगे इसको। दोनों साइड का जो फ्रेम है उसको हमने पेंट तो कर दिया है। थोड़ा सा इसको ड्राई करने के बाद इसको सही जगह पे हम फिर रखेंगे। तो अब स्टैंड तो हमने कर लिया इसको ठीक ठाक अरेंज। तो चलिए अब इसको मैं रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं नर्सरी गई थी, तो सबसे पहला प्लांट तो मैं यही लेकर आई हूँ। और कोई इसे मैक्सिकन लेमन कहता है, बट आज नर्सरी वाले इसे ऑरेंज बोल रहे थे। तो छोटा सा ये ऑरेंज है, देखिए इस तरीके से पक जाता है, गार्डन में अच्छा भी लगेगा और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पॉट जो हम लेकर आए हैं, करीब ये 14 इंच का पॉट है। और इस तरीके के फलदार जो पौधे हैं या परमानेंट है, उसको बड़े बड़े पॉट में लगाइए कि बार बार रिपोर्टिंग भी ना करना पड़े। ये हमने ग्रो बैग मंगवाया है अमेज़ॉन से। ये हमें 200 का 1 पीस पड़ा है। हमने 8 मंगवाया है, 4 मंगवाया है 800 रुपीज़ का, ये वाला। तो ये 4 फीट बाई 1 फीट है, और हाइट भी 1 फीट है। काफ़ी, तो ये सब्जी वगैरह के लिए ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह के लिए अच्छा है। और ये इसकी जो लाइफ है ये 2 to 3 ईयर्स है इस ग्रो बैग की। इसके साथ कुछ सब्जियां भी दिया हुआ है ना? इसके साथ हाँ, ये सीड भी दिया था कुछ। ग्वारफली है, इसमें रेडिश है, गोंगूरा है, और एमेरैंथस है। इसके बीज भी दिए हुए हैं। ग्रो बैग और पॉट तो हमने परचेज कर लिया, लेकिन गार्डन को बनाने और सजाने के लिए मिट्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी हम मिट्टी भी इसका बना रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी मिट्टी परचेज की है नर्सरी से। कोकोपीट भी हमने नर्सरी से लिया है, कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन भी मंगाई है। तो देखिए, इसको सॉइल मिक्स जो हमें तैयार करना है, बेसिकली बालकनी गार्डन में या टेरेस पे हमें पॉट में ही लगाना होता है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल क्यारी और बैकयार्ड नहीं होते। तो इसकी सॉइल मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती
हुई है, जिसमें हमें न्यूट्रिशन से भरपूर, न्यूट्रिएंट रिच और फर्टिलाइजर रिच सॉइल मिक्स बनाना होता है, जो एयरी और लाइट भी होती है। तो इसमें हमने गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट, परलाइट और फर्टिलाइज़र ऐड किया है। ढेर सारा न्यूट्रिशंस ऐड करेंगे। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट हमने परचेज किया है। तो इस तरीके से ग्रो बैग को हम बहुत अच्छे से सॉइल मिक्स से भर रहे हैं। इसमें सब्जियां लगाएंगे और कुछ हमने रेड कलर की इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में भी लिया हुआ है पॉट, जिसमें हम सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं, जो ग्रो बैग की तरह ही बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसमें फ्लावर वगैरह भी हम लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमने बड़े बड़े पॉट परचेज किए हैं, छोटे पॉट बिल्कुल नहीं परचेज किए हैं, क्योंकि हम जब बड़े पॉट लगाएंगे और बड़े प्लांट लगाएंगे तभी पौधे अच्छे दिखेंगे। और ये तुलसी प्लांट भी हमने लगा लिया है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ सब्जियां हम लगा रहे हैं, जो मैंने 25 रुपया में ईच हमने लिया हुआ है। तो इसमें भिंडी है, पालक है, चौलाई है, टमाटर है, मेथी है। देखिए ये पालक के बीज मैं इसमें फुला रही हूँ। रात भर के लिए सोख करके रख देने से सब्जियों के बीज जो हैं बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ, जैसे ये बीन्स के सीड है, इसको भी मैं पानी में सोख करूँगी। भिंडी के सीड और मेथी के भी सीड हमने इसमें रात भर के लिए सोख कर देना है और सुबह सुबह इसे हम लगा देंगे। और दोस्तों आश्चर्य की बात है कि 3 से 4 दिनों में छोटे छोटे पौधे मुझे दिखने लगे थे और 1 हफ्ते में थोड़े ये बड़े हो गए थे। तो ये सारा अपडेट आपको देने वाली हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये मेथी सीड है और इसी तरीके से यहाँ पर ये ओकरा यानी कि भिंडी सीड्स भी है। तो सारी सब्जियाँ आज के डेट में बहुत अच्छी हो रही हैं, जैसा कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हमारा ये जितना भी मेहनत है ये काफ़ी सफल रहा है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और देखिए आगे आगे हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने पॉटिंग मिक्स बना लिया है। अब रात भर सोख की हुई सब्जियों के बीज को हमें लगाना है। तो उंगलियों की सहायता से या किसी भी गार्डनिंग टूल से इसमें होल करना है, बहुत ज़्यादा होल नहीं रखना है। और एक एक हमें इसमें भिंडी के सीड रख देना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे जर्मिनेट होंगे, लेकिन लकीली मेरे सारे ही भिंडी में जर्मिनेशन हो गया था और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। अब इसमें भिंडी और फ्लावर भी आ रहे हैं। यहाँ पर अब हम उगाने वाले हैं बीन्स। तो बीन्स में भी बहुत ज़्यादा बीन्स तो नहीं आए थे, 1-2 पौधे इसमें निकल गए थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से भिंडी की तरह से बीन्स को भी हमें लगा देना है, थोड़ा सा होल करना है और इसमें हम सारे बीन्स को रख देना है। और 3 से 4 दिनों में इसमें छोटे छोटे पौधे हमें देखने को मिल गए थे। तो रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर भिंडी और बीन्स भी दिख रहे हैं। और इस स्क्वायर शेप में हम लगा रहे हैं पालक और मेथी। इसके लिए भी हम मिट्टी को थोड़ा लूज़ करेंगे। अच्छे से डिगिंग करने के बाद रात भर सोख की हुई स्पिनच के सीड को हम इसमें स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हमें कंपोस्ट भी इस पर फैला देना है, कवर कर देना है। तेज़ धूप में ये सारी सब्जियाँ ग्रो होती है तो इसका भी ध्यान रखना है, अच्छी खासी इनको धूप मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं हमने पालक को भी लगा दिया है और रिजल्ट आपके सामने है। अब इसकी हार्वेस्टिंग भी करनी है। और देखिए ये चौलाई हम लगा रहे हैं, रेड चौलाई लगा रहे हैं। इसकी भी हार्वेस्टिंग हमने लास्ट में बिल्कुल की हुई है। तो बहुत अच्छी इसकी फसल हो गई थी दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से इसको बिना सोक किए हुए डायरेक्टली भी आप सॉइल में रख दीजिए। काफ़ी महीन सीड होता है लेकिन 100% जर्मिनेशन इसमें होता है। बहुत ही हार्डी सब्जियों के बीज में से ये बीज होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने हल्का सा स्प्रेड किया हुआ है और उसको पूरी तरीके से फैला दिया हुआ है और हल्का सा हमने कंपोस्ट देकर इसको पानी दे दिया है। और ये मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है, देख सकते हैं रिजल्ट। यहाँ पर टमाटर है और चौलाई की एक बार हार्वेस्टिंग मैंने कर लिया है। और देखिए इस तरीके से हम बीच बीच में जा कर नर्सरी से पौधे, मिट्टी और खाद वगैरह खरीद रहे होते हैं, पॉट भी खरीद रहे होते हैं। आज भी हमने ढेर सारी मिट्टी और खाद खरीदी हुई है। 50 रुपये में एक बोरी हर नर्सरी में अलग अलग प्राइस में मिल जाती है। मैंने इसे 50 रुपये में एक बोरी ली हुई है, कुछ पौधे ली हुई है। और यहाँ देखिए हम बालकनी में दोबारा से काम शुरू कर चुके हैं। और ये स्ट्रॉबेरी मैंने लगाया हुआ है और 2 टमाटर मैं ख़रीद कर लाई थी, इसको भी मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पर ग्रो बैग में। और बाकी साइड में हमने चौलाई लगाई हुई है। तो इस तरीके से सब्जियां, हर्बल प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट सभी का मिक्स हम लगाएंगे, क्योंकि गार्डनर के लिए सभी फूल पौधे एक जैसे होते हैं और सभी का आनंद लेना अच्छी बात होती है। तो इसमें मैंने टमाटर लगा दिया है और अभी टमाटर में भी बहुत अच्छा सिचुएशन आ चुका है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग करने के लिए तैयार है। टोमेटो भी, इसको भी सनी लोकेशन में लगाइए दोस्तों और रेगुलर वाटरिंग करते रहिए। आजकल गर्मियों में आपको तरह तरह की सब्जियां देखने को मिल जाएंगी।
रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पौधे तैयार हो चुके हैं टमाटर के। तो इस तरीके से गार्डन की सफाई भी कर रही हूँ साथ ही साथ, और इन सारे प्लांट और पॉट को हमें अरेंज भी करते रहना है। बहुत मेहनत है दोस्तों, और बहुत कड़ी मेहनत और लगन के साथ हम इसे धीरे धीरे कर रहे हैं। थोड़े थोड़े पौधे ला रहे हैं, थोड़े पॉट ला रहे हैं, और इस तरीके से हमारे नर्सरी का भी बहुत सारा चक्कर लगा हुआ है। तो आप नर्सरी वीडियोज़ भी देखते रहिएगा हमारे चैनल पर। और हम दोनों ही गार्डनिंग बहुत अच्छे से करते हैं मिलजुल के, दोनों को पसंद है ये करना, तो अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्प हो जाती है इस तरीके से। और हमारे गार्डन भी अच्छे लगते हैं जब दोनों का साथ होता है, तो और भी अच्छे तरीके से हम कोई भी काम कर सकते हैं। हे गाइस, चलिए मैं आपको इनिशियल जो मैंने बालकनी गार्डन डेकोरेट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देख सकते हैं अभी कुछ ख़ास तो नहीं है, इसका जब हम फाइनल करेंगे एंड तब आपको मैं दिखाऊंगी। तो इस साइड को मैंने हर्बल प्लांट सिलेक्शन वाला कॉर्नर बनाया है, कुछ हैंगिंग प्लांट भी है और देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत किचन गार्डनिंग भी की है। ये है टोमेटो और यहाँ पर है ये रेड चौलाई, और ये कम से कम एक हफ्ते का अपडेट है। देखिए एक हफ्ते में कितनी अच्छी रेड चौलाई आ गई है। यहाँ पे थोड़ा हमने सिटिंग एरिया भी बनाया है, और इसके जस्ट अपोजिट इधर भी कुछ किचन गार्डनिंग है। ये देखिए इस तरीके से हमने 3-4 लेयर में इसको डेकोरेट किया है। ऊपर बिल्कुल टॉप पे है हैंगिंग प्लांट, यहाँ पे कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, बोगनविलिया, हिबिस्कस, टिकोमा। और ये मैंने जो सब्जियां लगाई थी ये बीन्स हैं, और यहाँ पर देखिए ये भिंडी लगाया हुआ था इसमें, और यहाँ पे पालक है। ये सारे एक हफ्ते का अपडेट है। ये देखिए यहाँ पर मेथी है, यहाँ पे भिंडी है। तो इस तरीके से ये हमारा बालकनी अभी सेटअप हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जैसे होगा हम आपको शेयर करेंगे, और फुल कंप्लीट करके फाइनल हम आपको बालकनी गार्डन मेकओवर दिखाएंगे। देखिए तुलसी प्लांट भी हमने बिल्कुल सेंटर में रखा है। तो ये है हमारा बालकनी गार्डन। ये फ्रेंड्स देखिए, अब मेरा जो है बालकनी गार्डन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से अब देखिए अप्रैल का मिड मंथ, और हमने इसमें वाटरिंग भी करना है। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ बल्ब प्लांट भी लगाए हैं, हर्बल प्लांट भी लगाए हैं। और ये देखिए राइलिस बल्ब प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है और भर भर की ब्लूमिंग हो रही है। और यहाँ पर है पान का ये पौधा। तो इस तरीके से हमने हर्बल प्लांट को इस साइड में लगाया है, थोड़ी सी हमने बल्ब प्लांट भी लगाए हैं, और ये है सब्जियां ढेर सारी। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारा गार्डन कंप्लीट है। गाइस ऑलमोस्ट हमारा जो ये बालकनी है ये तैयार हो चुका है 99%। और देखिए साहब चाय भी पी रहे हैं, बालकनी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए इधर इस साइड का भी आप देख सकते हैं, सब्जियां बहुत अच्छी हो रही हैं। जो जो चीज़ें मैंने लगाई, जो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने उसे फटाफट लगा दिया। यहाँ पे देखिए पालक काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, यहाँ पे मेथी है और भिंडी भी लगाई है हमने, ये बीन्स है, और कुछ फ्लावर्स भी हैं, परमानेंट फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें कुछ चेंजेस करते रहेंगे और मेकओवर होता रहेगा। तुलसी पौधा भी देखिए कितना सुंदर और घना हो गया है। जस्ट इसके अपोजिट सारे हमने कुछ हर्बल प्लांट लगाए हैं, और मिर्ची का पौधा है, यहाँ लेमन ग्रास है। इस तरीके से कुछ हैंगिंग पॉट भी है, और साथ में देखिए ये टमाटर, और यहाँ पे चौलाई जो अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसकी हार्वेस्टिंग भी आपके साथ ही मैं करती हूँ, क्योंकि ये जितने भी जो पालक होते हैं और साग वाले पौधे होते हैं, इसकी जितनी हार्वेस्टिंग करते हैं ना, फिर नए नए पौधे और नई नई ब्रांचेज आती है, और हमें 2-3 बार इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। ये चौलाई है और इसका साग बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेश तोड़कर बनाने का एक अलग ही आनंद है, जो मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी। कितना बढ़िया ये चौलाई हो गया है। कम मिट्टी और कम स्पेस में भी अगर पैशन है और इच्छा